गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और मैं आशीष ठाकुर इंदौर से आप सभी का आज की इस मीटिंग में स्वागत करता हूं। आने वाले 2 से 3 मिनट में हम इस मीटिंग को स्टार्ट करने वाले हैं और आज का जो सब्जेक्ट है वो बिज़नेस को किस तरीके से हम बेटर तरीके से ग्रो कर सकते हैं और साथ ही साथ क्या कौन-सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो बिज़नेस के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, सिस्टम एसेंशियल पे हम बात करने वाले हैं। तो जो भी नए लोग हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग होती है। कल हमारी मनीष जी से चर्चा चल रही थी। ये जो चर्चा चल रही थी उसका विषय ये था कि सिस्टम के लिए कौन-सी चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी होती हैं और साथ ही साथ किन चीज़ों को हमको रिपीटली और कंसिस्टेंटली रखना पड़ता है हर एक नए व्यक्ति के लिए। क्योंकि इस बिज़नेस में सक्सेस के लिए आपको हर दिन नया-नया काम करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बेसिक्स ज़रूरत हैं, जो ज़रूरी काम हैं, अगर हम उन्हीं को कंसिस्टेंट रखते हैं, तो हम डेफ़िनेटली एक अच्छी सक्सेस को हासिल कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा, उन्हीं सभी नए लोगों के लिए रहेगा और साथ ही साथ उन सभी पुराने लोगों के लिए भी है, जो लोग सिस्टम से तो जुड़े हुए हैं, बट कहीं न कहीं अभी भी उन्होंने निर्णय नहीं लिया है कि इस काम को किस तरीके से करना है और क्या-क्या गलतियाँ वो कर रहे हैं, उस पे भी हम बात करने वाले हैं। आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं चाहूँगा अगर चैट बॉक्स ऑन है, तो मैं चाहूँगा कि आप अपनी लोकेशन शेयर करें। मोर देन 100 प्लस पार्टिसिपेशन जो है लोगों का हो चुका है। जैसे मैं इंदौर से बिलॉन्ग करता हूँ, तो आप कहाँ से अभी इस मीटिंग को जॉइन आपने किया हुआ है, तो प्लीज़ चैट बॉक्स पे आप अपनी लोकेशन शेयर करें ताकि हमको ये पता चल सके कि अभी हम किस जगह से कहाँ-कहाँ से लोगों ने इस मीटिंग को जॉइन किया हुआ है। रायपुर से हमारे साथ हैं, उसके बाद प्रयागराज से हैं, मिलिंद जी बिलासपुर से हैं, मुकेश जी हमारे प्रयागराज से हैं, प्रभाकर जी बिलासपुर से हैं, राजेंद्र त्रिपाठी जी प्रयागराज से हैं, सुनील गुर्जर जी इंदौर से हैं, शैलेंद्र कुशवाहा जी सतना से हैं, हरदा से मंगलेश बहरे जी हैं, जीटी महंत जी पुणे से हैं, कुलदीप यादव जी कोरबा से हैं, अनिल जी देवास से हैं और साथ-साथ लखनऊ से भी हमारे साथ लोगों ने जॉइन किया है, आसाम हो गया, बिलासपुर हो गया, कोलकाता से प्रकाश तवाने जी हैं, संजीत माइती जी इंदौर से हैं, विकास बाके जी हरदा से हैं, रवि कुमार जी प्रयागराज से हैं, मोहित जी तो बहुत अलग-अलग जगह से दोस्तों लोगों ने जॉइन किया हुआ है और अभी भी जितने भी हमारे लीडर हैं उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिन लोग लीडर का मतलब क्या है वो लोग नहीं जिनकी बहुत बड़ी टीम है। लीडर का मतलब वो होता है जो लोग अपने आप को लीडर मानते हैं। इट मीन्स दैट कि वो चाहते हैं कि उनका डेवलपमेंट हो, उनकी टीम का डेवलपमेंट हो, तो वो हर एक व्यक्ति अपने टीम के एटलीस्ट मिनिमम 5 लोगों को कॉल करे कि आज का जो कॉल है उसको अटेंड करना चाहिए ताकि हम एक राइट कल्चर और एक राइट डुप्लीकेशन अपने सिस्टम में कर सकें और जो हमारा मॉर्निंग का जो कॉल होता है मैं हमेशा बोलता हूँ कि बैकबोन की तरह काम करता है, राइट? इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। आने वाले 8:05 में हम इस मीटिंग को कंटिन्यू करेंगे। तखतपुर से आशीष गोयल जी हैं, वंदना जी हरदा से हैं, रामपाल देव सर हमारे बिलासपुर से हैं, नीरज जी साहू जी सागर से हैं, गया बिहार से रशीद भाई हैं और योगेश वस्त्रकार जी छत्तीसगढ़ से हैं। साथ-साथ मुंगेली से कीर्ति राम जी हैं, छपरा बिहार से लोगों ने जॉइन किया है, प्रयागराज से भी हैं, बिलासपुर, इंदौर ब्रजमोहन जी इंदौर से हैं, शैलेंद्र कुशवाहा जी सतना से हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों कि ये सिस्टम का पावर है कि मॉर्निंग का समय है और सब लोग अपनी-अपनी अलग-अलग लोकेशंस पे हैं और आज सिस्टम में टेक्नोलॉजी इतनी ज़बरदस्त है। अभी कल का सेशन जब हम सुन रहे थे, तो हम देख रहे थे कि हमारे जो टीम मेंबर थे उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त बात कही थी। योगेश जी बोल रहे थे कि पहले हम लोग मॉर्निंग कॉल जो है वो लेने के लिए हम लोग को इंतज़ार करना पड़ता था, हफ्ते के 1 दिन में होता था और आज एक सिस्टम का इतना ज़बरदस्त पावर है कि आज हर व्यक्ति जो है सिस्टम से डेली कनेक्टेड होता है। तो हम अपनी सक्सेस को उसी तरीके से कह सकते हैं चीज़ें बहुत आसान हो गई लेकिन कई लोग उसका लिवरेज नहीं उठा पाते हैं और जब चीज़ें टफ़ थी तो लोगों ने अपने आप को प्रूफ किया हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि ये जो कॉल का कल्चर है इसको आप मैक्सिमम लिवरेज इसका उठाएँ और अपने मैक्सिमम लोगों को जो है आज की मीटिंग के लिए प्रमोट करें। इसी क्रम में अगर हम देखें तो बहुत सारे लोगों ने अभी तक जॉइन कर लिया है। कृष्ण कुमार पांडे जी प्रयागराज से, गिरीश जी प्रयागराज से, आसिफ जी इंदौर से और बहुत सारे नाम जो है मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सभी लोगों ने जो है जो मॉर्निंग कॉल में अपना आपने डाला है कि आप किस-किस लोकेशन से हैं और हर जगह से आसाम से लेकर, उत्तर प्रदेश से लेकर, बिहार से लेकर मध्य प्रदेश तक बहुत सारे लोग जो हैं लोगों ने इस मीटिंग को जॉइन किया हुआ है। अब ज़्यादा समय ना लेते हुए हम चाहें तो आप चैट बॉक्स अभी आप ऑफ कर सकते हो। अ, काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंटम है, 240 लोग जो है अभी तक जॉइन कर चुके हैं। ओके। प्रॉपर है।
तो दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए आप अपने ऐसी जगह पे बैठे जहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से चीज़ें समझ में आए। चाहे तो मोबाइल को आप लैंडस्केप मोड पे कर सकते हैं, ताकि आपको चीज़ें जो है कंटेंट जो है प्रॉपर दिख सके और कोशिश करें कि जो चीज़ें हैं अगर आप नोट डाउन करेंगे तो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा और स्पेशली उन लोगों के लिए जो अभी नए हैं इस फील्ड के लिए जिन्होंने इनिशियल लेवल पे जो है आज का जो है सेशन अटेंड किया है और इन्होंने डिसाइड किया है कि इस तरह का जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होती है उसमें अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं। उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है क्योंकि ये वो बातें हैं जिनको कई सक्सेसफुल लोगों ने कई बार समझ के जान के रखा है। सो इन्हीं चीज़ों पे पूरा का पूरा ये जो इंडस्ट्री है वो डिपेंड करती है और अगर हम इन्हीं बातों को अगर फॉलो करते हैं बाकी सारा पोटेंशियल अगर हमारे अंदर नहीं है, अगर हमको ज़्यादा नॉलेज नहीं है, अगर हमको बहुत अच्छा बोलते नहीं आता, अगर हमको बहुत अच्छा प्लान दिखाते नहीं आता, लेकिन अगर हम इन बातों को जो मैं आज आपसे डिस्कशन करने वाला हूँ, उनको अगर आप सिर्फ़ और सिर्फ़ फ़ॉलो करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंट रखते हैं, तो ये गारंटी है कि आप जब जीवन में एक लंबे समय के बाद अपने आप को देखेंगे, तो आप उन आम लोगों से कहीं आगे रहेंगे, जिन लोगों ने आपसे पहले शुरुआत करी या आपसे बेहतर शुरुआत करी। क्योंकि मुझे लगभग-लगभग 14 से 15 साल हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में और ड्यूरिंग द इस जर्नी में अगर मैं बात करूँ तो हमने एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कंपनी में से स्टार्ट किया। देन आफ्टर एक अच्छा अचीवमेंट लेने के बाद किसी कारण से हम कॉर्पोरेट जॉब में भी आए और करीब-करीब 8 से 10 साल जॉब करी है। कहीं न कहीं हमने इस इंडस्ट्री के अलावा 1.5 लाख 2 लाख रुपए महीने की भी इनकम अच्छी बनाई भी है। बट एक जो अंदर से एक खुशी जिस काम से मिलती है वो ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री थी और 2021 में डिसाइड किया कि वापस से इस इंडस्ट्री को चालू करते हैं, वापस से इस इंडस्ट्री में वापस आते हैं और बिलीव करिए कि जो लगातार सिस्टम से कनेक्ट रहे, कंसिस्टेंट रहे, सिस्टम से पढ़ते रहे, समझते रहे, तो 2021, 22, 23 एक ऐसा समय रहा जो ज़बरदस्त ग्रोथ रहा और फिर इसी इंडस्ट्री में हमको मिस्टर मिंट जैसा प्लेटफ़ॉर्म मिला और उसके बाद की जर्नी मुझे नहीं लगता किसी को बताने की ज़रूरत है। मिस्टर मिंट ने लोगों के सपने कहते हैं कि सच होते हैं या होते होंगे वाली बात नहीं होती है, लोगों के सपने सच करके दिखाए और एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म लोगों के लिए बन के उभरा ऑल ओवर इंडिया या ऑल ओवर वर्ल्ड जिसने लोगों की ज़िंदगी को बदला और जो लोग अभी इनिशियल लेवल के बाद मिड फ़ेज़ में या एंड ऑफ द दिसंबर में आए 2024 में जिनको लगता है कि नहीं यार अभी मुझे ना जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो रिटर्न नहीं मिल रहा है या वो चीज़ जो मैं चाह रहा था वो चीज़ नहीं मिल रही है। उनके लिए भी मैं कहना चाहूँगा कि थोड़ा-सा वो पेशेंस रखें क्योंकि हम ज़िंदगी भर की इनकम की बात कर रहे हैं। तो ज़िंदगी भर की इनकम के लिए अगर हम साल भर का पेशेंस अगर रखेंगे तो आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने का जो डिसीज़न था वो गलत था। क्योंकि जो निर्णय होते हैं वो तुरंत समझ में नहीं आते हैं। लेकिन जो लगातार लगा रहता है सिस्टम में वो उसको समझ में आता है कि यार मेरे जीवन में क्या कुछ नहीं मैंने हासिल किया है। और ये बात क्यों मैं आपसे कर रहा हूँ बिकॉज़ कई बार जब हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उतरे थे, तो हमें एक क्वेश्चन अपने अंदर से आता था कि यार क्या कभी हम सक्सेसफुल हो पाएँगे? या कभी हम वो चीज़ हासिल कर पाएँगे जिसका सपना लोगों के द्वारा हमने सुना है? लेकिन बिलीव करिए सिर्फ़ एक फ़ेथ और कंसिस्टेंसी के कारण आज वो सारी चीज़ें जो एक व्यक्ति सोचता है वो यहाँ पे कई ऐसे लोग हैं जिनको आप जानते हैं और उन्होंने हासिल करी है। सो नियम किसी के लिए बदलेगा नहीं, नियम सबके लिए एक जैसा रहेगा। डिपेंड करता है किसी को जल्दी मिलेगा और किसी को थोड़ा लेट मिलेगा, लेकिन हर उस व्यक्ति को मिलेगा जो कंसिस्टेंट रहेगा। सो इन्हीं शब्दों के साथ आज के हम इस मीटिंग की शुरुआत करते हैं। मनीष जी एक बार फिर से अगेन मैं पूछना चाहूँगा कि वॉइस क्लियर है और स्क्रीन दिख रही है? यस सर, वॉइस क्लियर है, स्क्रीन भी क्लियर है सर। ओके सो इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ बिजनेस का मतलब ये है कि बिजनेस में जो चीजें जरूरी हैं जिनके बिना बिना काम नहीं होगा उसको जो है सबसे इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी में रखा हुआ है वो चीजों पे हम बात करने वाले हैं तो इम्पोर्टेंट एलिमेंट हमारे बिजनेस के जो चार चीजें हैं उस पर हम बात करेंगे आप किस तरीके का बिहेव करते हो आपका थॉट प्रोसेस क्या है और आपकी हैबिट क्या है और आपके एक्शन ये चार चीजें ही डिसाइड करेंगी कि आप इस बिजनेस में ग्रो किस लेवल पे करोगे कुछ लोग अगर फास्ट हैं, सक्सेसफुल हैं, तो उनके आप बिहेवियर देखिए, उनका थॉट प्रोसेस देखिए, उनके हैबिट देखिए, उनके एक्शन देखिए। कुछ लोग जो सक्सेस नहीं हैं, वो भी अपने आप में यही 4 चीज़ें देखें और ये सिर्फ़ इस बिज़नेस के लिए नहीं है, जीवन में
किसी भी क्षेत्र के लिए है कि अगर आप सक्सेसफुल हैं, तो आप सक्सेसफुल लोगों की आदतों को देखिए, उनके सोचने के तरीकों को देखिए, उनकी आदतों को देखिए और उनके एक्शन को देखिए। और जो लाइफ में अनसक्सेसफुल लोग हैं, उनकी भी अगर आप देखेंगे, तो यही 4 चीज़ों में आपको अंतर समझ में आएगा। तो अगर जीवन में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में अगर आप उन्नति करना चाहते हैं, तो इन 4 बातों को हमेशा अपने आप से पूछिए कि मेरा जो बिहेवियर है किसी व्यक्ति के प्रति, वो कैसा है? काम के प्रति मेरा बिहेवियर कैसा है? मैं किसी भी काम के प्रति क्या सोचता हूँ, मैं दूसरों के प्रति क्या सोचता हूँ, मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, मेरी आदतें कैसी हैं, उसके बारे में आप सोचिए। और मैं अपने काम को के बारे में जो काम कर रहा हूँ सुबह से लेकर शाम तक, उसमें मेरे एक्शन क्या रहते हैं। और शायद आपको उसका बेटर जवाब मिल जाएगा कि आपका आंसर आप खुद हो। मतलब अगर आप अपने आप से सवाल पूछते हो या अगर आप ये सर्च करते हो कि यार लाइफ में मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हूँ, या फिर आप सोचते हो कि यार कई लोगों को सफलता मुझसे पहले क्यों मिल जाती है? तो उसका जवाब ढूँढने के लिए आपको अलग-अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं है। ये 4 सवाल आप अपने आप से पूछिए, आपको एक बेटर आंसर मिलेगा कि क्यों आपको उतनी तेज़ी से सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं। जीवन में जो लोग सफल हुए हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होती है उनकी प्रायोरिटी कि उनको कौन-सा काम करना है, राइट? और जिन्होंने प्रायोरिटी डिसाइड करी है, वो लोग बहुत तेज़ी से आगे बढ़े हैं और जिन्होंने प्रायोरिटी डिसाइड नहीं करी है, उनको सक्सेस हासिल करने के लिए एक समय लगा है। तो आपका बिज़नेस जो है, वो आपकी किस प्रायोरिटी में आता है? क्या आप इसको फुल टाइम समझते हो? क्या आप इसको पार्ट टाइम समझते हो? क्या आप इसको स्पेयर टाइम समझते हो? अगर आपने अपनी प्रायोरिटी डिसाइड करके रखी है, उस हिसाब से आपको सक्सेस मिलेगी। इस बिज़नेस में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको आप जानते हैं, जो फुल टाइम इस काम को करते हैं, उनकी लाइफ़स्टाइल को देखिए। कुछ लोग हैं ऐसे जो पार्ट टाइम में करते हैं, उनकी लाइफ़स्टाइल को देखिए। और जो कभी-कभी करते हैं, जो साल भर से सिस्टम से जुड़े हुए हैं। और कई ऐसे लोग भी हैं जो लंबे समय से सिस्टम से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनकी सक्सेस हासिल नहीं हो पा रही है। उसका रीज़न भी यही है कि उनकी प्रायोरिटी सेट नहीं है। सॉरी। सो प्रायोरिटी को लेकर बात किस तरीके से की जाती है कि आप अपने आप से हमेशा एक सवाल पूछिए कि आप इस बिज़नेस में क्यों हैं? और इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आपके जीवन में आपके जो लक्ष्य हैं वो क्या हैं? आपके सपने क्या हैं? वो उसके बारे में हम थोड़ा-सा बात करेंगे। कहा जाता है एक अच्छी बुक है, उसमें लिखा हुआ है जिसका नाम है लक्ष्य, जिसका मैं हर बार ज़िक्र करता हूँ कि आपकी जो प्राथमिकता होना चाहिए वो आपके लक्ष्य के अधीन होना चाहिए, मन के अधीन नहीं होना चाहिए। अगर आप जीवन में सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं तो इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा, जिसका नाम है लक्ष्य। और उसकी ही लाइन है कि आपकी प्राथमिकता आपके लक्ष्य के अधीन होना चाहिए, मन के अधीन नहीं होना चाहिए। और अगर आपका लक्ष्य है तेज़ी से ऊपर जाना, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपकी प्रायोरिटी भी कुछ इस तरीके से होना चाहिए जैसा कि आपके लक्ष्य हैं। तो प्राथमिकताओं को लेकर जो बात होती है, वो किस तरीके से हम उसको कैटेगराइज़ कर सकते हैं। प्राथमिकता सबसे पहले अपने परिवार को देना चाहिए। अगर आप अपने परिवार की को ही प्राथमिकता में नहीं दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपकी जो सक्सेस है, वो कभी भी आप उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाएँगे, बिकॉज़ सक्सेस अपने लोगों के साथ सेलिब्रेट की जा सकती है, अकेले कभी सेलिब्रेट नहीं की जा सकती। तो पहली प्राथमिकता दीजिए आप अपनी फैमिली को, दूसरी प्राथमिकता दीजिए क्योंकि हमारे बहुत सारे ऐसे कई लोग होंगे इस बिज़नेस में जिन्होंने जॉइन किया है, जो किसी न किसी बिज़नेस, किसी न किसी जॉब से होंगे। तो आपकी जो दूसरी प्राथमिकता होना चाहिए, वो आपका करंट जॉब या बिज़नेस होना चाहिए। तीसरी जो प्राथमिकता होना चाहिए दोस्तों, वो फिर इस बिज़नेस में हमको देना चाहिए, चाहे वो आप फुल टाइम दें, चाहे तो आप पार्ट टाइम दें, लेकिन आपकी जो तीसरी प्राथमिकता होना चाहिए, वो मिस्टर बिन बिज़नेस ही होना चाहिए। उसके बाद जो चौथी प्राथमिकता होती है, वो आपका बर्थडे हो सकता है, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपके पड़ोसी की पार्टी एक्सेट्रा हो सकती है। लेकिन ये कब होगा जब आप अपने काम को पूरा कर लेंगे तब। कई बार हम लोग अपनी प्राथमिकताओं को मिस कर देते हैं। कई बार हमारे जो कंपनी के प्रोग्राम्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, तो बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे बहाने होते हैं कि यार इस कारण से मैं नहीं आ पाया, उस कारण से मैं नहीं आ पाया। और कई ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जो हर प्रोग्राम, हर मीटिंग, हर ट्रेनिंग, हर मॉर्निंग कॉल में रहते हैं, उनके पास कोई बहाना नहीं रहता। तो ईश्वर और प्रकृति भी उन्हीं का साथ देती है और उनकी सक्सेस और उन लोगों की सक्सेस में आप ज़मीन-आसमान का अंतर देख सकते हैं, जिन्होंने अपनी प्राथमिकताओं को सर्वोपरि रखा, ना कि अपने बहानों को। तो अगर आप लाइफ में चाहते हैं कि यार मेरे को रिज़ल्ट अच्छा मिले, तो उसके लिए एक दिन काम करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर अपनी प्रायोरिटी अगर आपने सेट करके रखी हुई है कि नहीं यार इस काम में सक्सेस को हासिल करना है, तो फिर आप अपने बहानों को आप साइड में रखना पड़ेगा। और जिन्होंने बहानों को आगे रखा हुआ है, उनके लाइफ में यहाँ नहीं, कहीं पे भी अगर आप देखेंगे तो सक्सेस बड़ी नहीं मिल पाएगी। तो
टेक चार्ज ऑफ योर सक्सेस का मतलब क्या होता है? आपकी सफलता के लिए दुनिया में कोई और रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये बात दोस्तों जितनी भी आसान तरीके से आपको कही जाती है या आप जितने भी बार सुनते हैं, तो ये सुनी-सुनाई बातें ज़रूर लगती हैं। लेकिन मज़े की बात ये है कि दुनिया में बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ पता है, लेकिन फिर भी वो सक्सेसफुल क्यों नहीं है? कारण ये है कि उन्होंने को सिर्फ़ पता है, लेकिन वास्तविकता में उन्होंने अपने जीवन में उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करके रखा हुआ है। जैसे मैं बहुत टाइम तक बुक पढ़ता था, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि यार ये बुक में जो लिखा हुआ है वो मेरे जीवन में क्यों नहीं हो रहा है। जैसे एक बुक है द सीक्रेट करके, उसमें हमेशा लिखा रहता था कि यार आपको हमेशा पॉजिटिव सोचना है, आप जिस चीज़ के बारे में चाहते हो उसके बारे में आप सोचो, आपको वो मिलेगा। और मैं ये सोचता था कि 2012 में जब मैं उस बुक को पढ़ रहा था तो मैं सोचता था कि यार ये बुक को मैंने पढ़ा है, 1 बार पढ़ा है, 2 बार पढ़ा हुआ है, लेकिन मेरे जीवन में सक्सेस तो काम हो ही नहीं रही है या फिर द सीक्रेट काम कर ही नहीं रहा है। मैं जो ड्रीम देख रहा हूँ वो तो हो ही नहीं रहे हैं पूरे। और मैं जो घर के बारे में सोच रहा हूँ वो हो ही नहीं रहा है। लेकिन ये चीज़ का आंसर मुझे उस समय नहीं मिला। देन आफ्टर 2021-22 में मुझे इस चीज़ का आंसर मिला। और जब वापस से मैंने उन्हीं चीज़ों को पढ़ना वापस से चीज़ों को पढ़ा, तो वो सारी चीज़ें जो हमने 2012 में सोची थी वो सारी चीज़ें यहाँ पे हासिल हुई। लेकिन उसमें समय क्यों लगा? बिकॉज़ ऑफ थॉट प्रोसेस, बिकॉज़ ऑफ आपका जो माइंडसेट है, आपका जो विचार है और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि आपका बिलीव है। सो बिलीव जब हुआ, समझ में आई, तो उससे बातें नहीं लगती थी। फिर जब समझ में आने लगा, तो फिर जब डाउट खत्म हुआ मन में, तो सक्सेस हासिल हुई। वैसे ही आपने इस बिज़नेस को जॉइन किया है और बहुत सारे लोग आपको इस बिज़नेस के बारे में पॉज़िटिव और नेगेटिव कर रहे होंगे। जैसे आज मॉर्निंग कॉल है, हम इससे डिस्कशन कर रहे हैं। तो नो डाउट हमारे पास एक पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, लेकिन 24 घंटों में से 1 घंटे का टाइम जो है वो मॉर्निंग कॉल का है, बाकी के 23 घंटे आपके पास है और किन तरीके के लोगों के साथ आप रह रहे हैं, किस तरीके के लोगों के साथ बात कर रहे हैं, वो डिसाइड करता है कि आपका जो मेंटल लेवल है वो किस लेवल पे जाएगा। आप पॉजिटिव लोगों के साथ हैं, तो आपका जो बिलीव लेवल है बढ़ेगा, आप सक्सेसफुल लोगों के साथ हैं, तो सिस्टम के प्रति आपका बिलीव लेवल बढ़ेगा। लेकिन अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ भरे पड़े हैं, तो आपको हर छोटी बात जो है वो नेगेटिव लगेगी। और मैं इन सब चीज़ों से सिर्फ़ एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आपको अपने आप को पॉज़िटिव बना के रखना है और ये बिलीव के साथ जो है काम करना है कि मुझे सक्सेस मिल चुकी है, ना कि मिलने वाली है, ठीक है? तो इस थॉट प्रोसेस के साथ अगर आप काम करेंगे, तो आपके अंदर जो चेंज आएगा उसके ऊपर आप जो है क्या-क्या चेंज आएगा उसके ऊपर हम देखते हैं। तो चेंजेस जो हैं हमको अंदर जो है जब आप बिलीव करते हो तो आपको चेंजेस आपके अंदर दिखते हैं और ये चेंज जो है वो लोगों को भी रिफ्लेक्ट होते हैं। सबसे पहले आप अपने अंदर जो परिवर्तन लाइए, वो लाइए इंटरनल चेंजेस। इंटरनल चेंजेस कब आएगा? जब आप ये मॉर्निंग के कॉल अटेंड करते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, पॉजिटिव मेंटालिटी के साथ जो है एटीट्यूड के लोगों के साथ आप रहते हैं, तो आपके अंदर इंटरनल चेंज आएगा। आपकी बातों में, आपके बोलने के तरीके में, ये बहुत सारा आपको चेंज देखने को मिलेगा। और उसके साथ-साथ आप अपने ऊपर जब आप इंटरनल नॉलेज को लेते हैं, जब आपके पास ज्ञान बढ़ता है, तो वो कहीं न कहीं वो एक्सटर्नल दिखता है। मतलब अगर कोई बीज को ज़मीन में डालते हैं और ज़मीन में डालते हैं, तो वो जब दबा रहता है, तब वो इंटरनल जब वो चेंज अपने आप में करता करता है और जब वो धीरे से पौधा होके बाहर निकलता है, तो दुनिया को दिखता है कि हाँ, वो पौधा निकल रहा है। तो जब आप इंटरनल अपने आप को चेंज करते हैं, तो आपका जो डेवलपमेंट होता है, जो ग्रोथ होता है, वो दुनिया को दिखाई देता है। तो उसी तरीके से इंटरनल चेंज जब आप करते हैं, तो आपके अंदर एक्सटर्नल चेंजेस भी दिखते हैं। लोग आपके ड्रेसअप को देखते हैं, आपकी स्माइल को देखते हैं, आपकी फिजियोलॉजी को देखते हैं, आप किस तरीके से बातें करते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। किस तरीके के जूते आपने पहने हैं, किस तरीके के शूज़ आपने देखे हुए हैं, ये सारी चीज़ें लोग नोट डाउन करते हैं, राइट? सो ये एक्सटर्नल चेंजेस भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। आप कितना सक्सेसफुल हैं और आप अपने ऊपर कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये डिसाइड करेगा कि आप आगे और कितना सक्सेसफुल होंगे। फिर से समझिएगा, कई बार कोई लोग सक्सेस को हासिल कर लेते हैं लेकिन अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करते तो उनकी सक्सेस वहाँ पे रुक जाती है। तो हमको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हमको अपने ऊपर लगातार री-इन्वेस्ट करते रहना है। आप अपने बुक्स पे इन्वेस्ट कर सकते हो, आप कोई ट्रेनिंग्स प्रोग्राम अटेंड कर सकते हो और आप साथ-साथ अच्छे कपड़े खरीद सकते हो, अच्छे वॉचेस खरीद सकते हो। इससे कि आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। मतलब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि आप कभी न सुबह-सुबह उठिए, आज ही करके देखिए और बिल्कुल नए कपड़े पहन के, नए जूते पहन के रोड में घूमने निकलिए। आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग होगा और पुराने कपड़े जिसमें प्रेस भी नहीं है उसको साथ निकल के देखिए, तो आपका कॉन्फिडेंस अलग होगा। तो चेंजेस करिए और ये चेंजेस लोगों को दिखते हैं और उस चेंजेस के आधार पे डिसाइड होता है कि आप आगे कितना सक्सेसफुल होंगे। पीपल विल जॉइन यू व्हेन दे सी द चेंज विदिन यू। मतलब कि लोग आप उन्हीं के साथ काम करना चाहते हैं जो लोग सक्सेसफुल दिखते हैं या इनको लगता है लोगों को कि सक्सेसफुल हो जाएगा। अडॉप्ट द कल्चर, हमेशा
अपना दिमाग लगाने से पहले हमको एक कल्चर को फॉलो करना है। जैसे कि आप कोई जंगल का रास्ता पार कर रहे हैं, तो 2 ऑप्शन हो सकते हैं कि आप अपना एक रास्ता बनाएँ, जिसमें आपको पता नहीं है कि आपको किधर जाना है, या फिर आप दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप एक पगडंडी हर जगह बनी होती है, जहाँ पे लोग लगातार चल रहे हैं। तो आपको एक पगडंडी दिखती है, एक रास्ता दिखता है, जैसे खेतों की मेड़ों में होता है, एक पगडंडी होती है। तो उस पगडंडी से अगर आप चलेंगे, तो आपके चांसेस ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ने के होंगे और आप वो गलती नहीं करेंगे जिससे पुराने लोग कर चुके हैं, मतलब कि आपके पैरों में कांटे नहीं चुभेंगे। उसी तरीके से अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो आप हो सकता है अलग-अलग फ़ील्ड से हों, जैसे कि मेरा एजुकेशन फ़ील्ड रहा है, किसी का बिज़नेस फ़ील्ड रहा हो, किसी का अलग-अलग कोई अलग-अलग फ़ील्ड से आ सकता है और बहुत सारे लोग जो हैं, वो नॉलेजेबल भी हो सकते हैं। बट जब आप इस काम को करते हैं, तो आप अपने आप को शून्य करके आइए और ये देखिए कि जो सही कल्चर है, वो क्या है? मतलब बिलीव करिए कि हम बार-बार बोलते हैं, हर व्यक्ति यहाँ पे कई ऐसे लीडर होंगे जिनकी टीम में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कह सकते हैं कि उनके बहुत बड़ी टीमें हैं, लेकिन हम बार-बार बोलते हैं कि भैया सुबह की कॉल अटेंड करना है, सुबह का कॉल अटेंड करना है। बट कहीं न कहीं लोग जो है ना अभी भी समझने के लिए तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया में सक्सेसफुल बहुत कम लोग क्यों हैं? बिकॉज़ ऑफ हैबिट्स, राइट? सो आप अपने अंदर अच्छा कल्चर डेवलप करिए। तो कल्चर डेवलप करने के लिए क्या-क्या चीज़ें करनी पड़ेंगी? उसके लिए आपको ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा कि किस तरीके का जो है बातें करना है, किस तरीके के लोगों के साथ रहना है, किस तरह की एक्टिविटीज़ करनी है, इस चीज़ का आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा। लर्निंग करनी पड़ेगी और सक्सेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर आप कुछ करें ना करें, अगर डेली आधे घंटे 15 मिनट अपने लिए निकालते हैं, पॉज़िटिव मेंटालिटी की बुक्स पढ़ते हैं, सिस्टम से रिलेटेड बातें पढ़ते हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, वो नेक्स्ट लेवल पे रहेगा और अगर आप ये चीज़ नहीं करते हैं, तो आप बुझे हुए कह सकते हैं मुरझाए हुए फूल की तरह रहेंगे और आपके अंदर स्पार्क खत्म हो जाएगा। तो आप अपनी लर्निंग पे फ़ोकस करिए, ट्रेनिंग्स, मीटिंग्स और जो पर्सनल डिस्कशन होता है आपके सीनियर के साथ, आपके टीम के साथ, वो बहुत मैटर करता है। और ऑलवेज़ कीप्स ए नोटबुक रेडी। हमारे जो सिस्टम में हमारे जो सीनियर हुआ करते थे, उस समय वो हमेशा बोलते थे कि आप एक पॉकेट डायरी ज़रूर रखिए। पॉकेट डायरी ना सिर्फ़ कॉन्टैक्टिंग करने के लिए, प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए होती है, एक चीज़ और सबसे महत्वपूर्ण होती है कि कुछ अच्छी बात अगर आपको लगती है तो आप उसमें नोट डाउन कर सकते हैं और रात में अगर आप डायरी लिखते हैं या आपकी लिखने की आदत है तो उसको आप अपने जीवन में उतारते हैं सेल्फ डेवलपमेंट वाले पार्ट में, तो देखिए कि धीरे-धीरे आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएँगे। ठीक है? और उसके बाद क्या है, प्रैक्टिस इम्पोर्टेंट होती है। प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, जैसे इस बिज़नेस में प्लान दिखाना एक प्रैक्टिस का पार्ट होता है। कल हमारे जो टीम मेंबर थे विकास बाके जी, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त प्रेज़ेंटेशन दी, फर्स्ट टाइम दी, बहुत अच्छा था। और ये और बेटर कैसे हो जाएगी? तब वो हो जाएगी जब वो कंसिस्टेंट रहेंगे, क्योंकि जो कमियाँ होती हैं वो तब पता चलती हैं जब आप किसी काम को कर रहे होते हो। उसी तरीके से अगर आप इस बिज़नेस में हैं और अगर अभी आप वेट कर रहे हो कि यार मेरा सीनियर आके प्लान दिखाएगा, या अभी आप वेट कर रहे हो कि मेरा अपलाइन जो है वो आके चीज़ों को समझाएगा तो बेटर होगा, तो आप गलत दिशा में जा रहे हो। आप लगातार प्रैक्टिस करिए, गलत भी दिखाएँगे, गलत दिखाने का मतलब ये नहीं कि गलत कमिटमेंट कर रहे हैं। गलत दिखाने का मतलब होता है कि बहुत सारी चीज़ें जब आप नहीं दिखाते हैं तो आपको फर्स्ट टाइम भूल जाती है। लेकिन आप लगातार जब उसको मेहनत करते हैं तो आप ऐसा फ्लो आपके अंदर बन जाएगा कि आपको मज़ा आएगा, खुद से मज़ा आएगा। और जैसे मैं मतलब कह सकता हूँ कि एन्जॉय करता हूँ ट्रेनिंग्स लेने के लिए, मीटिंग्स लेने के लिए, सेमिनार लेने के लिए, मुझे मज़ा आता है। और वो मज़ा क्यों आता है? क्योंकि इतने बार हम इस काम को कर चुके हैं कि आज फ्लो ऐसा रहता है कि ईश्वर की कृपा से हम अभी भी सीखते जा रहे हैं, लेकिन हम काम को एन्जॉय करते हैं और आप जिस दिन एन्जॉय करने लगते हो, उस दिन आपको लगता है कि वाक़ई में लाइफ़ किस तरीके से ज़बरदस्त हो रही है। और यही चीज़ फिर जब डुप्लीकेट होती है, तब जाके आपके टीम में लीडर क्रिएट होते हैं और डुप्लीकेट कोई चीज़ करी नहीं जा सकती है, वो एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, आप लगातार करते रहिए, ऑटोमेटिक डुप्लीकेशन चालू हो जाएगा। देन उसके बाद आता है बी टीचेबल एंड बी अकाउंटेबल। बी टीचेबल एंड बी अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है? लगातार सीखते रहिए और अपना जो लेन-देन है वो स्पष्ट और साफ रखिए। अगर 2 चीज़ें आपकी अच्छी है ना, पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे तो गलत जाएँगे नहीं और लेन-देन साफ रखेंगे तो लोगों से बुराई होगी नहीं। तो लेन-देन का मतलब ये सिर्फ़ नहीं होता है कि लोगों को पैसे देने हैं। कई बार क्या होता है आप उधार भी देते हो तो भी आपका व्यवहार खराब हो जाता है। तो दोनों चीज़ें ध्यान रखना है कि इस बिज़नेस में ज़हर जो होता है वो पैसे का लेन-देन के कारण ही होता है। तो थोड़ा-सा इस चीज़ का ध्यान रखिए, है ना? हमेशा इनोसेंट रहिए, सीखते रहिए, बी रेडी टू अडॉप्ट द टेक्निक्स एंड कल्चर। डोंट क्रिटिसाइज़, कभी भी बुराई नहीं करना चाहिए, पर्सनल लेवल पे हो, चाहे प्रोफेशनल लेवल पे हो, चाहे कंपनी के लेवल पे हो, आपको बुराइयाँ अगर आप कर रहे हैं तो घूम फिर के वो आपके पास आएँगी ही आएँगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। उसके साथ-साथ आपको अपनी जो आपके जो सीनियर आपसे कोई चीज़ पूछ रहे हैं, तो उसका आपको रिस्पॉन्स करना है, ऐसा नहीं कि वो सीनियर फ़ोन लगा रहे हैं
और आप फोन में अपने बिजी है, तो दूसरा आपने कॉल बैक नहीं किया है, या वो आपने आपसे सीनियर ने आपसे कुछ पूछा है और आप उसका रिस्पॉन्स ही नहीं दे रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं होती। कीप योर वर्ड्स, अगर आपने बोला है तो करके दिखाइए, और अगर नहीं हो पा रहा है तो स्पष्ट मना करिए। बी काउंटेबल, लेन देन स्पष्ट रखिए। टीम अकाउंटेबिलिटी, टीम के प्रति आपके जो कर्तव्य हैं उसके ऊपर आप पूरी तरीके से फोकस रहिए। आपके कर्तव्य का जब बात आती है तो लोग ज्यादातर अपने सीनियर और अपने डाउनलाइन के कर्तव्य की बात करते हैं, और उनको वो लगता है कि यार मेरा सीनियर मेरे साथ ऐसा नहीं कर रहा है, मेरा सीनियर वैसा नहीं कर रहा है। हमेशा ध्यान रखिए कि दुनिया को बदलने से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अपने आप को बदलेंगे तो फ़र्क पड़ेगा। ये हाँ, महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति पैदा नहीं हुआ है, जिसको किसी न किसी से कोई ना कोई प्रॉब्लम हो। मतलब बच्चे को अपने माँ-बाप से भी प्रॉब्लम हो जाती है, अगर घर में 4 बच्चे हैं, तो वो कई अपना बच्चा जो है वो खुद भी सोचता है यार मेरे माँ-बाप शायद उसको ज़्यादा प्यार करते हैं, मेरे को कम प्यार करते हैं। जबकि माँ-बाप सोचते हैं कि यार चारों बच्चे मेरे, राइट? तो माँ-बाप की नज़र में क्या होता है कि वो एक इक्वलिटी रख रहे हैं, लेकिन बच्चों को लगता है, लेकिन आप अगर जीवन में सक्सेस को हासिल करना चाहते हो तो आप ये सब चीज़ें मत सोचिए। क्या जो है बेटर कर सकते हैं उसके बारे में सोचिए। उसी तरीके से टीम और इस बिज़नेस के बारे में भी कहा जाता है कि जब कर्तव्य की बात आती है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात आती है, तो हमको हमेशा अपने सीनियर के और अपने डाउनलाइन के कर्तव्य दिखते हैं। लेकिन होना उल्टा चाहिए कि हम जिस तरीके का सीनियर चाहते हैं वैसा सीनियर आप अपने टीम के लिए बन जाइए, और जिस तरह की आप डाउनलाइन आप अपने लिए चाहते हैं, वैसी डाउनलाइन आप अपने सीनियर के लिए बन जाइए। एंड ऑफ द डे आप अपने अंदर परिवर्तन लाएँगे, तो आज हो सकता है कि गलती से या किसी भी कारण से कुछ लोग आपके ऊपर आ गए हों, लेकिन आप ईमानदार रहेंगे तो गारंटी है कि आपको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता। और यही सबसे महत्वपूर्ण है, ये बिज़नेस जो है इतना पावरफुल है कि अगर आप कंसिस्टेंट हैं, लगातार काम कर रहे हैं और ईमानदारी से काम कर रहे हैं, तो हो सकता है थोड़ी देर के लिए आप नीचे हो या दबे हो, लेकिन आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं सकता, ये गारंटी है। ठीक है? बी पंक्चुअल और फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटी, लेन-देन साफ रखें। जो आप लेन-देन कर सकते हैं और अपनी टीम के साथ कर सकते हैं, वही लेन-देन जो है ज़रूरी होता है। मतलब कई बार क्या होता है कि टीम में बहुत सारे लोग होते हैं जो एक्सपेक्ट करते हैं कि यार हमारा सीनियर हमको हेल्प कर देगा, लेकिन वो भी कहीं न कहीं फाइनेंशियली जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर भी रहती है। और जब डाउनलाइन को वो चीज़ मिलती नहीं है तो उसको लगता है कि यार कहीं न कहीं मेरे साथ गलत हो रहा है। लेकिन लॉन्ग टर्म तक सोचेंगे तो सीधी-सी बात है कि एक डाउनलाइन के लिए एक सीनियर हो सकता है, लेकिन एक सीनियर के लिए 1000 डाउनलाइन होती है, और सबकी वो रिक्वायरमेंट फुलफिल करेगा तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो इस चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि हमारा जो फाइनेंशियल लेन-देन है, वो ना के बराबर रहे या ज़ीरो रहे। फाइनेंशियल लेन-देन अगर आपका ज़ीरो है, तो आप ये देखेंगे कि आपको सक्सेस भी आपकी अच्छी होगी। आपको जो कह सकते हैं कि आपको किसी तरह का कोई टेंशन नहीं होगा, और साथ ही साथ आपकी जो प्रोग्रेस होगी बहुत ज़बरदस्त होगी। ओनरशिप मेंटालिटी का मतलब क्या होता है? ओनरशिप मेंटालिटी का मतलब होता है कि अगर आपने जो है बिज़नेस खोला है या आपने कोई शॉप खोली है, उसका मालिक कौन है? आप हैं। अगर आपका किसी कारण से नौकर नहीं आता तो आप दुकान की झाड़ू भी लगा सकते हैं। अगर आपका नौकर नहीं आया तो आप दुकान की साफ-सफाई भी कर सकते हैं, और आप चीज़ों को लेके दे सकते हैं। ये एक ओनरशिप मेंटालिटी होती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि किसी कारण से कोई व्यक्ति नहीं आता है तो दुकानदार दुकान बंद करके वेट नहीं करता है कि यार जब वो आएगा तब काम होगा। वो ये देखता है कि उसके ग्राहक कितनी जल्दी सैटिस्फाइड होते हैं तो वो खुद लग जाता है। लेकिन बिज़नेस में जब मेजरमेंट या अपने प्रोजेक्ट की बात आती है तो हम ओनरशिप भूल जाते हैं। हम वेट करते हैं यार मेरा सीनियर नहीं आया ना, तो एक काम करता हूँ मैं प्लान ही नहीं दिखाता हूँ, मैं कल प्लान दिखा दूँगा। या मेरा जूनियर्स नहीं सुन रहा है तो मैं क्या करता हूँ, मैं प्लान ही नहीं दिखाता हूँ, मैं काम नहीं करता हूँ। तो हमको ओनरशिप मेंटालिटी लेना है, हमको वेट नहीं करना है कि यार कोई हमारे लिए करेगा। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि सुबह का जो हमारा कॉल है, वो इतना ज़बरदस्त है, और रात का जो कॉल है वो ज़बरदस्त है। सीख लीजिए, 1 हफ्ते 15 दिन का बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप सीख के अगर आप काम करेंगे, तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, और जब तक आप वेट कर रहे हो आपके टीम मेंबर का, आपके सीनियर का, तो आप समझ लीजिए कि आप तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पाओगे। जिस दिन आपने अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर लिया ना, उसके बाद आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी चीज़ की। सिर्फ़ आप क्या रहेंगे, कम्युनिकेशन में रखिए। तो ओनरशिप मेंटालिटी है सीरियस कमिटमेंट जस्ट लाइक योर जॉब और बिजनेस। आप जिस तरीके से अपने जॉब और बिजनेस में कमिटमेंट करते हैं उस तरीके से कमिटमेंट करिए कि इस काम को अगर फुल टाइम करना है तो 8 घंटे दीजिए, और पार्ट टाइम करना है 4 घंटे दीजिए। स्पेयर टाइम का मतलब होता है कभी भी किया कभी नहीं किया, ऐसा काम कर रहे हैं तो सक्सेस भी कभी मिलेगी कभी नहीं मिलेगी। कर रहे हैं तो ही कर बोलिए, नहीं तो मत बोलिए। बी इंडिपेंडेंट, इफ as first you can, don't wait for your support every small things. Take responsibility for your team, don't ठीक है, रिमेंबर बिना कुछ किए जय करनी होती, ठीक है। सो ये जो चीजें हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों होती हैं? अगर हम डिपेंडेंट रहेंगे ज्यादा तो हम सक्सेस को हासिल क्यों नहीं कर पाते हैं?
क्यों? क्योंकि आप जब डिपेंडेंट रहते हो तो आप अपने पोटेंशियल का 100% यूज़ नहीं कर पाते हो। आप अपनी टीम की जब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो तो आप ज़्यादा ज़िम्मेदार हो जाते हो और उसके बाद आप जब करते हो काम, जब आप चीज़ें करते हो तो सीधी-सी बात है, धीरे-धीरे लोगों को भी दिखता है कि नहीं यार ये व्यक्ति लगातार जो है काम कर रहा है, सिस्टम से कनेक्टेड है, तो फिर आपकी जय-जयकार होती है और अगर आप नहीं कर रहे हो तो उस व्यक्ति की जय-जयकार होती है जो कि सिस्टम में लगातार ईमानदारी से काम कर रहा है। सेंस ऑफ अर्जेंसी और मोमेंटम बहुत सिंपल सा है, बहुत मैं हमेशा बोलता हूँ ये बिज़नेस जो है लोगों का है और आपके पास लोगों की कमी नहीं है। लेकिन हम सोते-सोते अगर लोगों को प्लान दिखा रहे हैं कि आज दिखा दिया, कल नहीं दिखाया, परसों दिखा दिया, ये सोच के काम करेंगे तो सक्सेस भी आज आएगी, कल नहीं आएगी, परसों आएगी। मालूम है कि सक्सेस जो है बहुत सिंपल है यहाँ पे, तो सेंस ऑफ अर्जेंसी सिंपल सी बात है कि कुछ इस तरीके से होती है कि अगर आप रोड पार कर रहे हैं, गर्मी का टाइम है और आपके नंगे पैर हैं, तो आप धीरे-धीरे नहीं पार करेंगे, आप दौड़ के पार करेंगे तो पैर जल जाएँगे। उसी तरीके से इस बिज़नेस में लोगों को प्लान दिखाने से, टीम बनाने से, नेटवर्क बनाने से अगर सक्सेस हासिल हो रही है और आपके पास लिस्ट नहीं है और आप 4-500 की लिस्ट मतलब अपने लिए आप आधे घंटे, 1 घंटे निकाल के 4-500 लोगों की लिस्ट नहीं बना सकते हैं, प्लान नहीं दिखा सकते हैं, तो आप किसी और को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहरा सकते कि आप सक्सेसफुल नहीं हुए। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि इस काम में जितना तेज़ी से जो व्यक्ति काम करता है, उतना तेज़ी से वो सक्सेस को हासिल करता है। तो आपको यहाँ पे करना है, तेज़ी से करना है, तो तेज़ी से कर डालिए। और एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप एक बार मोमेंटम क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे हमको ध्यान ध्यान रखना है क्रिएट मोमेंटम एंड मेंटेन द मोमेंटम जस्ट लाइक एरोप्लेन, टेक मैसिव एक्शन, इन्विटेशन, प्रेजेंटेशन इन 3 वे। इसका मतलब क्या है? अगर आप तेज़ी से काम करते हैं और तेज़ी से काम करते हैं, तो अगर आपने कभी एरोप्लेन की यात्रा करी है, तो आपने देखा होगा कि प्लेन जब रनवे में से जब टेक ऑफ करने के लिए निकलता है, तो धीरे-धीरे जो है टेक ऑफ रनवे पे जाता है और एकदम से स्पीड पकड़ता है। उसको बोलते हैं मेंटेन द मोमेंटम, क्रिएट पहले मोमेंटम क्या करता है, वो क्रिएट करता है, एकदम से तेज़ी से बढ़ता है और फिर जब ऊपर आकाश में पहुँच जाता है, तो मेंटेन द मोमेंटम करता है। एक एक फिक्स स्पीड से वो दौड़ उड़ता रहता है। उसी तरीके से इस बिज़नेस में भी है, अगर आप सक्सेस को हासिल करना चाहते हो तो तेज़ी से प्लान दिखाइए, मोमेंटम क्रिएट करिए और मोमेंटम जब तेज़ी से क्रिएट करेंगे तो डुप्लीकेशन भी तेज़ी से होगा और उसी के बाद फिर आप उस मोमेंटम को अगर मैनेज करते हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी सक्सेस जो है अच्छी रहेगी और अगर आप धीरे-धीरे, सोते-सोते काम करेंगे तो समय निकल जाएगा, हो सकता है कुछ लोग निकल जाएँ दुनिया से, भगवान ना करे, लेकिन आपको फिर ये एहसास होगा कि यार मैंने तो लेट कर दिया। कई ऐसे लोग होते हैं जीवन में जिनके पास बहुत अच्छे-अच्छे अवसर आए और उन्होंने उसको सिर्फ़ ये छोड़ के नकार दिया कि यार आज निकल और वो समय निकल गया। जैसे हमारे इस बिज़नेस में इतना लंबा जर्नी हो चुका है, कई लोगों को आज भी इस चीज़ का रिग्रेट होता है कि यार 2023 में जब जनवरी महीने में $10,000 की आईडी लगा देते तो बहुत अच्छा रहता। तो ये होता है लेकिन पास्ट हो चुका है उसको चेंज नहीं कर सकते, फ्यूचर ज़बरदस्त होने वाला है। अभी रेट कम है, आने वाले टाइम पे और ज़बरदस्त बढ़ेंगे, दिखेंगे। फिर आप सोचेंगे यार काश 2024 में हमने कर लिया होता तो होता, फिर 25 में ये सोचेंगे, फिर 26 में ये सोचेंगे। तो वेट मत करिए, तेज़ी से करिए, जो होगा बेस्ट होगा। ईश्वर आपके साथ कभी गलत नहीं कर सकता। इस सोच के साथ आगे बढ़िए और देखेंगे कि आपके जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आएगा। ठीक है? स्टे फोकस, हमेशा अपने काम में फोकस रखिए। कन्फ्यूज़ इंसान जीवन में सक्सेस को हासिल नहीं कर सकता है। लगातार काम करते रहिए, बिना रुके काम करते रहिए और अपने अपलाइन के गोल में रहिए। अगर ये अपने 3 चीज़ों को रखा हुआ है तो आप देखेंगे कि आपको सक्सेस मिलेगी। कई ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो टैलेंटेड कम है, लेकिन वो अलग-अलग फ़ील्ड में, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ़ नेटवर्क मार्केटिंग में या डायरेक्ट सेलिंग की बात कर रहा हूँ। कई ऐसे मेरे दोस्त हैं जो प्रॉपर्टी के फ़ील्ड में, कई ऐसे लोग हैं जो जिनको मैं जानता हूँ या वो मुझे नहीं जानते लेकिन मैं उनको ऑब्ज़र्व करता हूँ। फेसबुक फ्रेंड्स रहते हैं, लेकिन मैं देखता हूँ उनके अंदर टैलेंट कम है, नॉलेज कम है, लेकिन वो कंसिस्टेंट हैं और आज वो सक्सेस को हासिल कर चुके हैं, जिसके बारे में लोग अभी भी सपना देखते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए, बहुत टैलेंटेड, बहुत पढ़ा-लिखा होने से कोई लेना-देना नहीं होता सक्सेस का। जो व्यक्ति लगातार ईमानदारी से अपने काम को कंसिस्टेंट करेगा, उसको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता है। ये बहुत सिंपल सा, शॉर्ट सा एक मैसेज है, इसको दिमाग में अगर हम रख लेंगे, तो आप देखेंगे कि जीवन में क्या परिवर्तन आता है। राइट डुप्लीकेशन कैसे होगा? जब आप राइट रहोगे तो राइट डुप्लीकेशन होगा, सिंपल सा है। मतलब आप अगर गलत डुप्लीकेशन करोगे तो गलत होगा, राइट अच्छा करोगे तो अच्छा होगा। तो हमेशा रखिए आप कोई भी काम कर रहे हैं तो अपने आप से कुछ सवाल पूछिए कि जो मैं करने जा रहा हूँ वो मेरी टीम कर पाएगी? अगर आप सही कर रहे हैं तो भी पूछिए, गलत कर रहे हैं तो भी पूछिए और फिर दूसरा सवाल पूछिए क्या मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम भी यही करे? और अगर आपको लगता है कि आपकी टीम भी यही करे तो बिल्कुल प्रमोट करिए और आप चाहते हो कि नहीं यार मेरी टीम ऐसा नहीं करे तो बिल्कुल मत करिए, ठीक है? हमेशा
किस जो फॉर्मूला है, कीप इट सिंपल एंड स्टूपिड, हमेशा अपने आप को सिंपल रखिए और चीजों को अच्छे से समझिए, ऑब्जर्व करिए, तो आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। ज्यादा दिमागदार, ज्यादा चतुर व्यक्ति आगे नहीं बढ़ पाता है। काउंसलिंग एंड स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, हमेशा ध्यान रखिए इस बिजनेस में लगातार अपने सीनियर के साथ अगर आप कम्युनिकेशन पे हैं, तो बीच बीच में मन में जो नेगेटिविटी आती है, जैसे कहीं आप घर में से बाहर जाइए और पूरा घर साफ करके चकाचक जाइए, बिल्कुल चमकता हुआ घर छोड़ के जाइए, 1 हफ्ते 15 दिन बाद आएंगे जबकि उस घर में कोई आया भी नहीं है, फिर भी आप देखेंगे तो घर में धूल जम जाती है और आपको वापस से झाड़ू लगाना पड़ता है। इसका मतलब क्या होता है कि जब आप अपने सीनियर के साथ, जब आप सिस्टम के साथ रहते हैं, तो आपका दिमाग बिल्कुल क्लीन रहता है, चमकता है, लेकिन जब आप लोगों के बीच में जाते हैं तो कहीं ना कहीं डस्ट जमती है। वो डस्ट कैसे क्लियर होगी? वो आपके सीनियर की काउंसलिंग से क्लियर होगी। तो कोशिश करिए कि अगर आपका सीनियर आपको फोन नहीं लगा पा रहा है, तो आप दिन में एक बार कॉल लगाइए, बातें करिए और मिलिए। अगर पॉसिबल है तो आप मिलिए, क्योंकि अगर एक शहर में रह रहे हैं और मिल नहीं रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो आप मिलिए, आपके दिमाग का नेगेटिविटी जो है वो क्लियर होगा। और अगर आप नहीं मिल पा रहे हैं तो फ़ोन करके बात करिए, फिर देखिए कि किस किस तरीके का जो है ज़बरदस्त आपका कह सकते हैं बिज़नेस में ग्रोथ होगा। और कम्युनिकेशन से आपका बहुत बड़े-बड़े जो है कह सकते हैं कि समस्याएँ हल हो जाती हैं। कई बार लोग कम्युनिकेशन बंद कर देते हैं तो छोटी समस्या भी बहुत बड़ी हो जाती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अपने टीम का रिकॉर्ड मेंटेन करिए और साथ ही साथ अपने लोगों के साथ रहिए, अपनी कोर टीम बनाइए। जो व्यक्ति सक्सेसफुल होते हैं वो अपनी कोर टीम को बनाते हैं, मतलब वो लोग जो इनके साथ वो बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ एक स्ट्रॉन्ग मजबूत बॉन्ड बनाइए, ठीक है। बिजनेस रिव्यू एनालिसिस, सीधी सी बात है, काम कर रहे हैं बिना रिकॉर्ड मेंटेन करके रखेंगे, मतलब देखिए 2 रुपए की, 4 रुपए 10 रुपए की चाय बेचने वाला भी रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है कि पेटीएम से कितना आया, कितनी चाय बिकी, मतलब छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं। और हालांकि है वो नहीं, वो बहुत बड़ा बिजनेस है। उसी तरीके से बिज़नेस में आप करोड़ों का सपना देख रहे हो, अरबों का सपना देख रहे हो, लेकिन आपको पता ही नहीं कि पिछले महीने कितना बिज़नेस गया, इस महीने कितना बढ़ा, इस महीने महीने नए लोग कितने आए, पुराने लोग कितने हुए, आपने कितनी मीटिंग्स करी। अगर आपके पास कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है, तो आप भगवान भरोसे काम कर रहे हैं, तो भगवान भरोसे बिज़नेस में सक्सेस नहीं मिलेगी। इस बिज़नेस में नहीं, किसी भी बिज़नेस में नहीं मिलेगी। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि आपको मंथली, वीकली अपना रिकॉर्ड मेंटेन करके रखना है, देखना है कितने नए लोग आए हैं, कि आपने क्या एक्टिविटी करी है। और हमेशा ध्यान रखिए, जो व्यक्ति लगातार कंटिन्यू एक्टिविटी कर रहा है, प्रॉम्प्टली एक्टिविटी कर रहा है, वो सक्सेसफुल बाय डिफ़ॉल्ट है। और जो दिखाने के लिए एक्टिविटी कर रहा है और काम नहीं कर रहा है, उसको रिज़ल्ट नहीं मिलेंगे। ध्यान रखिए, लगातार आप कंसिस्टेंट रहिए और अपनी एक्टिविटी पे फ़ोकस करिए, आपको जो है रिज़ल्ट अच्छा मिलेंगे। आपको पता चलेगा कि कौन-सा काम करना चाहिए, कौन-सा काम नहीं करना चाहिए। अब बात करते हैं कार्डिनल रूल की। कार्डिनल रूल का मतलब क्या होता है? एक होता है कोई बात और एक होता है नियम। नियम क्या होता है? नियम सिंपल सा है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम है, अच्छा इंसान हो या बुरा इंसान हो, छत से फेंकोगे नीचे ही गिरेगा। ये नियम है, बदल नहीं सकता है। इसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम। उसी तरीके से नियम का मतलब ये होता है कि ये काम को बिल्कुल अगर बोल दिया गया है तो पत्थर की लकीर है, इसको तोड़ना नहीं है। तो कार्डिनल रूल क्या है? नेवर पास नेगेटिविटी टू डाउनलाइन और क्रॉस लाइन। एक कार्डिनल रूल है कि नेगेटिव हमको ना डाउनलाइन को बोलना है, ना क्रॉस लाइन को बोलना है। तो फिर किसको बोलना है? अपलाइन। अपलाइन को डस्टबिन नहीं है, उसको भी नहीं बोलना है। किस तरीके से आपको चीज़ों को समझना है, उसको समझिए। क्योंकि जैसे ही मैं ये बात बोलता हूँ तो कई लोगों के मन में ये थॉट आ जाएगा कि भाई जब क्रॉस लाइन को नहीं बोलना है, डाउन लाइन को नहीं बोलना है, अपलाइन को नहीं बोलना है, तो हम किसको बोलें? क्योंकि जल्दी हम बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं कि यार समस्या तो किससे पूछें? जबकि इतना ज़बरदस्त सिस्टम है, इतना सारी चीज़ें हैं, इतनी सारी अपडेट्स आती हैं, मॉर्निंग कॉल्स होते हैं। अगर आप सिर्फ़ कनेक्टेड हैं अपने सीनियर से ना, तो बिलीव करिए आपके मन में सवाल नहीं आएँगे। लेकिन अगर आप कनेक्टेड नहीं हैं अपने सीनियर से, अपने लोगों से, तो फिर आप जब सवाल पूछते हैं अचानक से, फ़ोन लगाते हैं, "सर वो विथड्रॉल नहीं आ रहा है, सर वो ये चीज़ नहीं हो रहा है और ब्लॉकचेन के बारे में कोई अपडेट नहीं है मिल रही है।" वो किनके साथ हो रहा है? वो उन लोगों के साथ हो रहा है जो लगातार रेगुलर कनेक्टेड नहीं है। और जो लोग रेगुलर कनेक्टेड है, उनके साथ ये समस्या नहीं आ रही है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमको नेगेटिव पास नहीं करना है। आप पहले, अगर आपके पास प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, तो एक चीज़ समझ लीजिए कि आपका आपके सीनियर के प्रति या कंपनी के जो फाउंडर हैं या कंपनी के जो टॉप लीडर हैं, उनसे कहीं न कहीं आपका जो कम्युनिकेशन है वो ब्रेक है और कहीं न कहीं कम्युनिकेशन गैप है। आप अगर अपना कम्युनिकेशन प्रॉपर कर लेंगे तो आपको हर एक इन्फॉर्मेशन आएगी और दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको बताई नहीं जाएगी, सब बताया जाएगा। लेकिन उसका एक प्रॉपर वे है। तो हमेशा ध्यान रखिए, नेगेटिव पास नहीं करना है। नेवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेकिंग योर अपलाइन, डू व्हाट इज़ डुप्लीकेबल।
मैं ये बोलता हूँ कि इस बिज़नेस में अगर आपको सक्सेस हासिल करनी है, तो आप हर नया काम कर सकते हैं जिससे कि आपको सक्सेस मिल रही है। लेकिन नियम सिंपल सा है कि आप कोई भी नया काम कर रहे हो, तो एक बार अपने अपलाइन से डिस्कशन करिए कि ये काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर अपलाइन बना है, इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं 1 दिन हो या 10 साल हो, वो आपसे सीनियर है इस काम में ना। जिसने आपको रेफर किया, डेफिनिटली उसने पहले आईडी लगाई है, तो वो सीनियर है। अब अगर उसको एक्सपीरियंस है जीवन का, इस क्षेत्र का, और उससे आप डिस्कशन करते हैं, तो आप वो गलतियों से बचेंगे जो वो कर चुका है। सिंपल सी बात है। और अगर आप एक अप्लायंस से सैटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं, तो आप दूसरे से पूछिए, तीसरे से पूछिए। अब वो लोग लकी हैं जिनके पास 5-6 अप्लायन है। लेकिन उसका एक प्रॉपर चैनल होता है, कभी भी फ़ोन उठा दिया, कभी फ़ोन लगा दिया, तो शायद हो सकता है कम्युनिकेशन ना हो। लेकिन अगर प्रॉपर चैनल से जाएँगे, तो आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन भी मिलेगा, प्रॉपर काउंसलिंग भी मिलेगी। तो ध्यान रखना है इस चीज़ का। नेवर मेस अप विथ एनीबॉडी, मनी, ईगो एंड स्पाउस। दोस्तों, हम जिस तरीके के बिज़नेस में हैं, उसमें लोगों का पैसे का लेन-देन भी है और लोगों के बातचीत करते हैं, लोगों का ईगो भी होता है, और हम परिवार से जुड़े हुए हैं, तो हम इन चीज़ों का ध्यान रखें कि हम किसी भी तरीके से इन तीजों 3 चीज़ों को मैस अप ना करें। हमेशा अपने चरित्र को अच्छा रखिए, कैरेक्टर अच्छा रहेगा, तो जीवन में सब कुछ अच्छा रहेगा। कहते हैं कि पैसा चला गया तो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, हेल्थ चली गई तो सब कुछ थोड़ा ज़्यादा नुकसान हुआ, और अगर चरित्र चला गया तो सब कुछ चला गया। सबसे बड़ा नुकसान वही है। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि इन तीनों चीज़ें इस बिज़नेस में हमारे साथ होती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि ये तीनों चीज़ों में कभी भी कोई कंप्रोमाइज़ हमको नहीं करना है। इम्पोर्टेंट क्या है? टेक रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बिज़नेस। अपने बिज़नेस की आप रिस्पांसिबिलिटी खुद लीजिए। क्यों? क्योंकि बिज़नेस आपका है, और यूज़ योर अपलाइन वाइसली। यूज़ योर अपलाइन वाइसली का मतलब क्या होता है कि आपका जो अपलाइन है, वो आपके लिए एक ही होगा, उसकी डाउनलाइन बहुत सारी होंगी। तो आप अपने अपलाइन को जितना अच्छे से यूज़ करोगे, उतना आपको फ़ायदा होगा, और जितना रफ़ली यूज़ करोगे, उतना क्या होगा, बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब फ़ोन, देखिए कई लोग कितना रफ यूज़ करते हैं, तो अच्छा फ़ोन भी खराब दिखता है, और कई लोग बहुत केयर करते हैं, तो उनका फ़ोन मतलब उससे अच्छे ब्रांड का ना भी हो तब भी अच्छा दिखता है। उसी तरीके से आपका अपलाइन भी है। अगर आप अपने अपलाइन को, कुछ लोग रहते हैं सेम टीम में, सेम कंपनी में, कुछ टीमें ऐसी होती है जो अपने अपलाइन को इतना ज़बरदस्त प्रमोट करती हैं कि वही अपलाइन जब वहाँ जाता है तो बिज़नेस ज़बरदस्त तरीके से आता है। और सेम कुछ लोग होते हैं जो उसी अपलाइन को, उसी टीम मेंबर को इतना कम प्रमोट करते हैं, मतलब सिर्फ़ ऐसा नॉर्मली समझते हैं, और वो जाता है तो उसको रिज़ल्ट नहीं आता है। तो ये इसका रीज़न क्या है? आदमी तो वही है। बोल भी वही रहा है, सेम बता रहा है, लेकिन एक टीम में रिज़ल्ट आ रहा है, एक टीम में नहीं आ रहा। तो कारण क्या है कि उसकी टीम ने किस तरीके से उसको एडिफाई किया, किस तरीके से प्रमोट किया, उस पर डिपेंड करता है कि उसकी बातों का प्रभाव क्या रहेगा। तो हमेशा अपने अपलाइन को जो है वाइसली यूज़ करें। अपलाइन का सही इस्तेमाल क्या होता है? अपलाइन का किसी भी तरह का सपोर्ट प्रिविलेज है, राइट्स नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये बिज़नेस में जब कई ऐसे लोग हैं, इवन जब मैंने भी इस बिज़नेस को स्टार्ट किया था, इस इंडस्ट्री में आया था, तो जो भी ऊपर से मिल रहा है वो प्रिविलेज क्यों माना जाता है? क्यों? क्योंकि कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है आपके लिए कि यार हम आपका हाथ पकड़ के सक्सेस को हासिल करेंगे। और जिसको सक्सेस हासिल करनी होती है, जिसको कुछ पाना होता है, उसको हमेशा डाउन रहना चाहिए। डाउन का मतलब क्या होता है? उसके अंदर क्या होना चाहिए? उसके अंदर मैं वाला भाव नहीं होना चाहिए। उसके अंदर ग्रीडीनेस नहीं, लालच नहीं होना चाहिए। उसके अंदर हमेशा कृतज्ञता वाला भाव होना चाहिए कि यार मुझे कुछ हासिल करना है, और जब कुछ हासिल करना होता है तो सीधी-सी बात है, अपने आप को विनम्र रखना पड़ता है। तो अगर आप विनम्र रखेंगे, रिलेशन बिल्ड रहेगा, तो आपका अपलाइन आपके लिए बियॉन्ड जाएगा। लेकिन अगर आप मैं वाला भाव रखेंगे, ईगो वाला कि यार मेरा नहीं सुना, मैं नहीं देखूँगा, कुछ भी बोल दिया, तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम है। तो हमेशा याद रखिए कि आपके अपलाइन का किसी भी तरीके का जो सपोर्ट है, वो जो प्रिविलेज है, वो आपका राइट्स नहीं है। आप ऑर्डर नहीं दे सकते अपलाइन को कि, क्योंकि उसके पास भी एक टीम है, उसकी प्रायोरिटीज़ हैं, और वो भी अपने अपलाइन की काउंसलिंग में चल रहा है। जो आप डिमांड कर रहे हैं, उसका 100 गुना अपनी टीम को दे सकते हो, तो ही डिमांड करें। कई बार अभी बीच में बहुत सारा लोगों का आप लोगों के पास या बहुत सारे लोगों के पास कॉल आता है कि सर फाइनेंशियली बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। नो डाउट सबके साथ आती है। लेकिन आप समझिए कि कहीं न कहीं ये चैलेंजेस सबके साथ होगा। अब अगर एक व्यक्ति ने सपोज़ कोई डिमांड करी है, और तो जैसे ही वो डिमांड करता है, उससे एक ही सवाल अपने आप से पूछना है, क्या इसका 100 गुना मैं अपनी टीम के लिए कर सकता हूँ? और अगर जवाब नहीं आता है, तो सीधी-सी बात है, आपको उस चीज़ को समझना चाहिए, उसको हमको दिमाग में नहीं बैठाना चाहिए। ठीक है? एग्ज़ाम्पल एमएनटी टोकन को लेकर हो गया। ठीक है? अगर आपको जैसे आपसे एमएनटी टोकन उधार माँग रहा है, तो आप देखिए कि क्या आप 100 गुना अपनी टीम के लिए कर सकते हैं? अगर आपने कोई पैसा दिए हैं, अगर आप पैसा दे रहे हैं, देने के बाद आपका सीनियर आपसे माँग नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस पैसे को भूल जाएँ। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसको दीजिए।
है ना? बार-बार माँगना अच्छा नहीं लगता, तो आप उसको दीजिए। क्यों? क्योंकि लेने वाला भूले ना भूले, लेकिन जिसको देना रहता है उसको अच्छे से याद रहता है, तो ईमानदारी से आप उसको दीजिए और आपका लेन-देन अच्छा रहेगा, तो सब कुछ अच्छा रहेगा। 3 पावर ऑफ वर्ड, बोलने की ताकत बहुत इम्पोर्टेंट होती है। दुनिया में बहुत बड़े-बड़े चीज़ें जो हैं बोलने से सॉल्व हुई हैं, लड़ने से सॉल्व नहीं हुई हैं। तो पावर ऑफ स्पोकन वर्ड का मतलब होता है, जो आप बोलते हो उसमें जुड़ कर देखिए, यही तो मैं चाहता हूँ। जैसे मैं गरीब हूँ, मुझसे कोई नहीं जुड़ता, मेरी किस्मत खराब है या एमएनटी का प्राइस नहीं बढ़ रहा है, तो आप बोलेंगे यही तो मैं चाहता हूँ। और अगर आप बोलें कि मैं अमीर हूँ, मुझसे अच्छे लोग मिलते हैं, मेरा सब अच्छा हो रहा है, तो उसके आगे यही तो जुड़िए कि यही तो मैं चाहता हूँ। पावर ऑफ सबमिशन, हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहिए। सबमिशन और पावर ऑफ यूनिटी का आप एक इमेज देख रहे हैं। इस इमेज में जो चेस होता है, चेस के जो सबसे छोटा प्लेयर होता है वो प्यादे होते हैं, लेकिन एक यूनिटी में एक सर्कल में खड़े हैं, तो वो क्वीन की तरह, राजा की तरह दिख रहे हैं, तो वज़ीर की तरह दिख रहे हैं। तो ये यूनिटी की पावर होती है, इसका ध्यान रखिए कि आप इकट्ठे हैं, संगठित हैं। हम इस बिज़नेस में आए थे, जब हमने अच्छा समय देखा, तो हम साथ में थे, तो जब टफ टाइम आया और हम ही अगर बिखरेंगे, तो कहीं न कहीं प्रॉब्लम है। और अगर हमने इस टाइम पे अपने आप को बाँध के रखा, तो हम तेज़ी से ऊपर जाएँगे और आप सबकी सक्सेस में हमारी सक्सेस और हमारी सक्सेस में आपकी सक्सेस है। इस थॉट के साथ अगर आप काम करेंगे, तो डेफ़िनिटली आपको चीज़ें अच्छी मिलेंगी। और ये चीज़ें आपको कहाँ से आती हैं? ये आती हैं आपकी बुक रीडिंग की हैबिट से आती हैं। अगर आप अच्छी बुक्स पढ़ रहे हैं, सवाल ही जवाब जैसी एक ज़बरदस्त बुक पढ़ रहे हैं, लक्ष्य जैसी बड़ी बुक पढ़ रहे हैं, जीत आपकी बुक पढ़ रहे हैं, लोक व्यवहार अपनी जैसी बुक्स पढ़ रहे हैं, ऐसी बुक्स पढ़ रहे हैं, तो आपके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट अच्छी चीज़ें आती हैं। और अगर आप सिर्फ़ रील देख के अपना टाइम पास कर रहे हैं, तो डेफ़िनिटली आपको पॉज़िटिव चीज़ें नहीं आएँगी, आपको छोटी-छोटी चीज़ें भी नेगेटिव लगेंगी। तो इन चीज़ों का अगर आप थोड़ा-सा ध्यान रखते हैं, समझते हैं, तो आपके जीवन में एक बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आता है। और इन्हीं हमको जो है आज मैंने बहुत शॉर्ट में कोशिश करी चीज़ों को समझाने की, बताने की, बट पर्पस यही है, क्योंकि ये जो बातें हैं, ये बार-बार क्यों बार-बार रिपीट की जाती है, और हो सकता है 1000 बार और भी करा जाए। मैं कई ऐसे सिस्टम्स को, कई ऐसी कंपनियों को जानता हूँ, जिन्होंने सेम सिस्टम से 10 साल, 15 साल, 20 साल से मार्केट में राज कर रहे हैं। बिकॉज़ सक्सेस के लिए हर दिन नया कुछ नहीं करना पड़ता है, लेकिन जो आप सीख चुके हो, उसको नए तरीके से करना ज़रूरी है। मतलब कि नियम वही रहेंगे, बोलने का तरीका अलग होगा, समझाने का तरीका अलग होगा, बताने का तरीका अलग होगा। किस तरीके से आप ले रहे हैं चीज़ों को, वो डिसाइड करेंगे कि आपकी सक्सेस किस लेवल पे जाएगी। तो ये चीज़ें आप अगर अपने बिज़नेस में इम्प्लीमेंट करते हैं, समझते हैं, देखते हैं, तो देखिए कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आता है। और अगर नहीं आ रहा है, तो अपने आप से पूछिए कि कमी कहाँ हो रही है, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है, तो अपने अपलाइन के साथ बैठिए। अपलाइन का मतलब वो नहीं जो आपके साथ आपको बिज़नेस जॉइन करवाया है। अपलाइन का मतलब वो होता है जो बिज़नेस के लिए सीरियस है, काम कर रहा है और कंसिस्टेंट है, वो एक्टिव ग्रोइंग अपलाइन होती है, ठीक है? तो इसी का ध्यान रखना है। सो आज का मीटिंग होपफुली आपको अच्छा लगा होगा, और नहीं लगा होगा तो उसको और बेटर हम कर सकते हैं, ठीक है? तो इन्हीं शब्दों के साथ आप अभी चैट बॉक्स अगर ऑन है, तो आप अपना जो है बिल्कुल फीडबैक, वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर दे सकते हैं कि आपको सेशन कैसा लगा। और साथ ही साथ अभी जो ज़बरदस्त तरीके से जो चीज़ें चेंज होने वाली हैं, जैसे कि कल योगेश जी ने भी बोला कि बहुत सारी गुड न्यूज़ आने वाली है 10 तारीख को, बहुत सारा ज़बरदस्त हमको अपडेट्स मिलने वाला है। तो थोड़ा-सा इस चीज़ का ध्यान रखिए कि अच्छा और बुरा समय जो है वो ज़बरदस्त मतलब आता रहेगा और जाता रहेगा। लेकिन कंपनी अच्छी है, इंटेंशन अच्छा है, लोग अच्छे हैं, तो ये ज़रूर है कि हमारा सबका जो भविष्य है, वो बहुत अच्छा रहेगा। बस पेशेंस बना के रखिए, और जब आप पेशेंस बना के रखते हैं ना, तो सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जैसे ही दौर बदलता है ना, जो जो इधर-उधर भटके हुए लोग हैं, वो वापस भी इधर आ जाएँगे। लेकिन वो वापस कब आएँगे? जब आप खड़े रहेंगे, तब आपके पास आएँगे, अदरवाइज़ वो किसी और के पास चले जाएँगे। तो अपने आप में थोड़ा-सा इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए कि अभी समय जो है ज़बरदस्त है, और ऑलमोस्ट जो है मतलब हवा का रुख बदल चुका है, चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, और हम सभी लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं। आपको मेरी आवाज़ से भी समझ में आ रहा होगा कि काफ़ी एक्साइटेड और ऊर्जावान फ़ील कर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। थोड़ा-सा बस पेशेंस को बना के रखिए, और आप सभी का जो वैल्यूएबल जो कमेंट है वो हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है। सो थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों ने आज का जो सेशन जो है इतने ईमानदारी से सुना। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आज का जो हम ये सेशन है वो यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। मनीष जी। यस सर।